बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, जिस तरह कल कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, यकीनन उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन में भी शदीद परेशानी पाई जाती है, क्योंकि 3 चीनी प्रोफेसर भी इसमें हलाक हुए हैं, 2 पाकिस्तानी मारे गए हैं। एक लंबे अरसे बाद इस किस्म का वाक़या कराची में ज़हूर पज़ीर हुआ है, जिसमें एक ख़ातून जो है उसने ख़ुदकुश हमले में अपने आप को उड़ाया है। दरअसल पाकिस्तानी कौम को जो फ़िक्र है वो ये है कि आलमी ताकतों ने पाकिस्तान का फिर इंतखाब कर लिया है कि वो इसे प्रॉक्सीज़ के तौर पर इस्तेमाल करें। चीन एक उभरती हुई ताकत है और वो सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाने की कोशिश कर रहा है और अपनी जो तिजारती उसकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करने की कोशिश कर रहा है। और उसका सीपैक का जो तकमील होती है वो जाके बलूचिस्तान में होती है। यही वजह है कि काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान के कुछ अनासर जो हैं, जो BLA के दामन से जुड़े हुए हैं, वो इस मंसूबे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और उनके पीछे भारत है, अमेरिका है और कुछ आलमी एजेंसियाँ भी हैं। इसलिए बहुत से तजिया निगार कल के वाक़े को भी इसी हवाले से देख रहे हैं कि ये एक आलमी साजिश है जिसका मकसद चीन के हौसले पस्त करना है और चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बिगाड़ना है। क्योंकि चीन अपने एक एक शहरी के लिए, अपने एक एक बाशिंदे के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली में एक ही बच्चा या बच्ची पैदा होती है या होता है, तो बहुत ही कॉन्शियस और बड़ा सेंसिटिव है चीन इस हवाले से। और फिर जो उनका टीचर जो होता है, जो उस्ताद होता है, वो ज़ाहिर है बड़ी ट्रेनिंग के बाद वो पैदा होता है। तो इस पर चीन सख्त खफा है, परेशान है। पहले भी वो कई दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान से कह भी चुका और गारंटी भी ले चुका है कि चीनी बाशिंदों की हिफाजत की जाए। बहरहाल देखना यह है कि अब ये ऊँट किस करोड़ बैठता है। हमारे वो जो फोर्सेस या वो इदारे जो इस किस्म की चीज़ों को रोकने के लिए हैं, उन्हें भी अब ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि वो मुल्क के दाखिली या पॉलिटिकल मामलात में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की बजाय वो इन चीज़ों को देखें जिनके साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सलामती मुंसलिक है। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी थी कि कल सहाफ़ी से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। वो किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब दे रहे थे और वक्त आने पर मैं इसका फ़ैसला करूँगा। यकीनन आइन के मुताबिक आर्मी चीफ या DGISC के तकर्रुरी आर्मी चीफ का ही, प्राइम मिनिस्टर का ही प्रिविलेज है या इस्तेहकाक है। लेकिन पाकिस्तान का अपना एक मखसूस पस मंज़र है। हम हर तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, फिर हमारे मुल्क में कितनी दफ़ा मार्शल लगे हैं, तो इसलिए जो हमारे हक़ाइक़ हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं जो कल शहबाज शरीफ ने बताए या कौम को सुनाए हैं। यहाँ आर्मी चीफ एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत होती है पूरे मुल्क की, जो जिससे ना सिर्फ गैर मुल्की वफूद आके मिलते हैं बल्कि हमारी जो पॉलिसी साजी होती है उसमें भी उसका बहुत बड़ा इनपुट होता है। और हमारे आर्मी जो क़यादतें हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट नाम पर उनके बहुत से इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि वो सिविलियन हुकूमतों को चलता भी करने में किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए ये एक आम सी तकरीर नहीं है, एक बहुत बड़ी अहम तकरीर है। और अभी ये 6-7 महीने का फासला अभी पड़ा हुआ है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के इस जवाब के रद्द अमल में फवाद चौधरी ने फिर एक बयान दिया है कि शहबाज शरीफ तो एक आर्जी हुकूमत को हेड कर रहे हैं, तो उनका एक अक़लियती हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो अक्सरियती जो पार्टी है वो तो रिज़ाइन कर चुकी है। तो इसलिए जो इलेक्शन होंगे उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आएगा उसका इस्तेहकाक है, आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है, ये शहबाज शरीफ का कोई इस्तेहकाक नहीं है। तो एक नई बहस जो है ना वो छेड़ दी गई है। हालांकि वो तो आम तौर पर यही है कि जो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर होता है, आम तौर पर जो रिटायर्ड होने वाला आर्मी चीफ है वो एक जो है नाम लेके आता है, 1 या 2 या 3, और फिर आर्मी चीफ जो रिटायर्ड होने वाला आता है वो और प्राइम मिनिस्टर मिलजुल कर कोई जो है नाम किसी पे इत्तेफाक करते हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर, सिविलियन और मिलिट्री के अंदर मिलकर ही नए आर्मी चीफ का आमतौर पर तकर्रुर करते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ये हकीकत है और ये रियलिटी भी यही है, तो फिर शहबाज शरीफ का ये कहना कि मैंने ही तकर्रुर करना है आगे जाकर मुनासिब वक्त पर,
یہ ایک ایسی بات ہے جب بہت سے حلقوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور اس پر ظاہر ہے آرمی میں بھی ایک جو ہے رد عمل پایا جاتا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ اس پر آرمی اپسیٹ ہے کہ یہ کس طرح کا بیان قبل از وقت جو ہے نہ دے دیا ہے۔ اگرچہ آرمی چیف موجودہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وقت آنے پر ریٹائر ہو جائیں گے اور انہیں ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر آپ 4، 6 یا 7 مہینے پہلے ہی کہہ دیں گے کہ میں نئے آرمی چیف کا تقرر کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے ہی آپ نے انڈرمائن کر دیا جو موجودہ آرمی چیف اس وقت جو سرو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی ابھی جو ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے کسی صورت میں توقع نہیں کر رہی تھی، کیونکہ پس پردہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کا تاثر قوم کے اندر ہی پایا جاتا ہے اور میڈیا کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور عام طور پر عمومی طور پر یہ ایک امپریشن بھی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن چاہے ملٹری قیادت ہو، چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو، ملک اس وقت جس گھمبیر صورتحال سے دوچار ہے، سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی جو ذمہ داریاں ان کی حدود اور قیود کے اندر رہ کر جو ہے اپنا کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ابھی دیکھیں کہ بھارتی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلی فرصت میں جب بھی ہمیں موقع ملا ہم آزاد کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دیں گے، تو ہماری کسی بھی قیادت نے ان کا اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر کے نریندر مودی گئے ہیں، تو کشمیر ہی ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان کی شیر بھی بقول قائد محمد جناح ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا۔ اب ہم جو ہے صرف پولیٹیکل پولرائزیشن میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہماری ساری قومی قیادت، اس میں چاہے ہماری سویلین قیادت ہے یا دوسری قیادتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، کسی کو ملک کی اس وقت کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہر طرف خلفشار ہے اور عدم یکجہتی ہے اور بے یقینی کسی کیفیت ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کے شہریوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا آنے والا مستقبل کس طرح کا ہوگا۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو کسی بھی نئے حادثے سے محفوظ رکھے اور پاکستان موجودہ صورتحال سے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ باہر نکل سکے۔ آمین۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔